मुजफ्फरपुर आईजी साहब के पास पूरा परिवार के साथ आए। क्या करने आए हैं? सर को आवेदन और सर से गुहार लगाने आए थे कि सर हमारे 2 भाइयों का हत्या हो गया है, इसमें सर आप खुद हम लोगों को न्याय दिलवाइए। आप भाई में सबसे छोटे हैं या बड़े? सबसे बड़े हैं। भाई में हम सबसे बड़े हैं, वो दोनों में हमसे छोटा भाई था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। जो आरोपित है वो क्या लगता है, रिलेटिव है क्या? आरोपी में एक मेरा पट्टीदारी है जिसका नाम संजीव है, ठीक है, लेकिन और उसके बाद उसका पूरा परिवार है, उसमें उसकी पत्नी है, सिद्धि कुमारी उसकी बेटी है, सूरज कुमार है, और उसके बाद डॉक्टर अजय है, डॉक्टर स्नेहा सिंह है। घटना क्या है, कैसे हुआ, ये सब हुआ। और हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। बीते 1 अप्रैल 2024 को मेरे 2 भाई का घर से अपहरण करके उसका बेरहमी से हत्या कर दिया गया, पीट के। और हत्या करने के बाद जो भी अभियुक्त है वो साक्ष्य छुपाने के लिए उसके ऊपर गाड़ी चलाया ताकि पुलिस ये समझे कि एक्सीडेंट का मामला है, ठीक है। मेरे दोनों भाइयों को अभी बीते 3 साल से हम लोग पूर्वी चंपारण जिला में रहते हैं, पुलिस की मदद नहीं करने से और सारे मुद्दाले के डर से बीते 13/3/2023 को 196/23 एक मेरा क्रिमिनल केस दर्ज किया गया, धारा 379, 386, 452, 402, जिसमें 1 साल से लगभग बार बार शिकायत करने और साक्ष्य देने के बावजूद भी 406, जिसमें बार बार शिकायत करने पे भी किसी भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा गिरफ्तारी नहीं की, ठीक है। और जिस बढ़ता गया हमेशा और अभियुक्त का मनोबल बढ़ता गया। 1 अप्रैल को हम और पापा पटना गए थे हाईकोर्ट कुछ काम से, ठीक है। उसके बाद मेरा दोनों भाई को संजीव और सूरज, जो इसका जो 196/23 का उसका सन्नी और सौरभ वो घोड़ासानी स्टेशन आया था। मेरे दोनों भाई को बोला बहला फुसला के कि घर पर चलो, जमीनी मामला है, जमीन पे कब्जा कर रखा है, हम तुम लोगों को घर में ले चलते हैं। घर में ले जाके दोनों को रख दिया। उसके बाद करीब 3 बजे से लेके मेरे दोनों भाइयों से 3 बजे से लेके रात के 9:15 बजे तक वीडियो कॉल के द्वारा और कॉल के द्वारा भी मम्मी से और मेरे से और बहन से बातचीत भी होता रहा। लगभग 9:30 में फ़ोन बंद हो गया उसका। उसके बाद मेरे बहन माँ लोग हम लोग सब घबरा गए। हम और पापा पटना थे, पापा को इसको जानकारी नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 9:30 के बाद मेरी बहन फ़ोन करी नगर थाना को, जिसके बाद बिजी बताया। बिजी बताने के बाद कुछ देर के बाद लगभग 10:50 में फ़ोन उठाएँ नगर थानाध्यक्ष। उनसे जब शिकायत करी मेरी बहन कि सर मेरे दोनों भाइयों को बचा लीजिए, कुछ भी बुरा हो सकता है, उसका फ़ोन बंद हो गया है, घर पर गया था नगर थाना, और अभद्र भाषा में बोलते हैं कि तुम लोग नौटंकी करती है, सो फ़ोन रख दिया ऐसे ही कट करके। और लगभग 11:45 में 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद फ़ोन किए और बोलते हैं कि अब बोलो क्या बात है, ठीक है। तो तब तक तो संजीव, सूरज, रिंकी उसकी पत्नी, उसकी बेटी, इसमें पूरा परिवार शामिल है, और सूरज, डॉक्टर अजय, स्नेहा, मुकेश सिंह जो मेरे ज़मीन पर अवैध कब्जा करके रख रहा है, राजन राय और उसकी पत्नी जो मेरे घर में पूर्व से अवैध कब्जा करके रह रहा है, ये सब लोग मिलकर मेरे दोनों भाइयों को घर में ही पीट कर, रॉड, लाठी, रिवॉल्वर से पीट कर, अधमरा कर और अपने गाड़ी में बैठा के संजीव, जिसका गाड़ी नंबर BR 30 AC 7975 है, उस काले रंग के टाटा हैरियर में बैठाकर उसके पीछे 10-15 उसने अपराधी बाइक से भी बुलाया था, उस सब के पीछे सीतामढ़ी घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर ले जाकर दोनों को फेंका और उसके ऊपर फिर गाड़ी से रौंदा उसको, ठीक है। इस खबर की जानकारी पटना से लौटने के बाद हम और पापा ने नगर थाना को शिकायत किया, SP साहब को शिकायत किया। 2 तारीख को केस दर्ज करने के लिए अपहरण के बारे में किया कि मेरे दोनों भाई का अता पता नहीं है, लेकिन उनके द्वारा डायरेक्ट जवाब दिया गया कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे, हम छानबीन भी नहीं करेंगे। उसके बाद 3 तारीख को DSP सर के द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ था कि जिसमें पुपरी अनुमंडल में 2 अज्ञात सब मिला है रोड किनारे। उसके बाद पापा के द्वारा खुद फ़ोन करके उस दोनों शव का, बॉडी का फोटो मंगवाकर उसका पुष्टि किया गया, वो दोनों मेरा ही भाई था। तब जाके फिर सीतामढ़ी DSP से बातचीत करके उन्होंने बोला कि हम अपने दोनों बेटा का बॉडी भी लेने नहीं आएंगे, मुद्दाले के द्वारा पूर्व से ही धमकी दिया जा चुका है कि हम पूरे परिवार